नमस्कार मित्रों, रीट मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आप लगातार तैयारी करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा में जो हम शुरुआत करते हैं बच्चे की, वो होगा मेरा परिवार। तो इसका राइट आंसर है ए, मेरा परिवार। नेक्स्ट, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसमें शिक्षा के संदर्भ में पूछा, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य। वैसे इसके सभी ऑप्शन है वो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिकरण से तात्पर्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो इसका राइट आंसर है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, डी। नेक्स्ट, आचार व्यवहार किसका एक सम्मिश्रण है? महत्वाकांक्षा और उत्सुकता का, रुचि और आशावाद का, निश्चय और स्वयं नियंत्रण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आचार और व्यवहार, जो आचरण और व्यवहार बच्चा सीखता है वो समाज से सीखता है, सामाजिकरण से सीखता है, इसलिए इसका आंसर है वो सामाजिकरण। आचार व्यवहार है वो सामाजिकरण का एक मिश्रण है, तो वो इसमें नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? फिर अपने जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो नहीं है पूछा है इसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है।
तो ये है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, क्योंकि ये शरीर की नियमित प्रक्रिया है, इसमें सामाजिक मनोविज्ञानी का कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर है डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट, एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। इसका राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो दूसरों के व्यवहार से जो सीखता है, दूसरों के व्यवहार से या दूसरों के साथ रहकर जो सीखता है वो हो गया सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर है विद्यालय में। नेक्स्ट, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। यानी समाजीकरण कहां से बच्चे सीखते हैं? समाजीकरण जो बच्चे और वयस्क होते हैं वो किस किस जगह से सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर डी, इन सभी से। नेक्स्ट, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं? विद्यालय बच्चों में जो दृश्य प्रवृत्ति होती है अर्जित की हुई आस पड़ोस से, उसको कौन सी ऐसी दृश्य प्रवृत्ति है जिसको वो दूर करते हैं? संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियां, ये सभी। तो विद्यालय है वो ये सभी उपरोक्त सभी दृश्य प्रवृत्ति है वो दूर करते हैं। डी आंसर। नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए, बच्चे का समाजीकरण करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए, उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कार्य एक अध्यापक को समाजीकरण विकसित करने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, ये सभी।
सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक का जो दायित्व बनता है वो बनता है उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? सामाजिकरण, खाना, प्यास, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है सामाजिकरण, क्योंकि चरित्र का जो निर्माण होता है, जो बच्चे में आचार व्यवहार सीखने को मिलता है वो समाज से, समाज का मतलब दल से यानी समूह से है, चाहे वो परिवार का समूह हो या उसके जो सहपाठी है या अन्य मित्र मंडली है, उन सब से है वो चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होता है। व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। उपरोक्त सभी। तो सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर धारणा विकसित होती है, वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? कब से प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, वयस्क होने पर, जीवन के पहले वर्ष। तो इसका राइट आंसर है जीवन के पहले वर्ष से। जब बच्चा शिशु होता है तो उसी अवस्था में वो माता पिता और अन्य जो परिवार में सदस्य होते हैं उनसे उसका सामाजिक विकास है वो शुरू हो जाता है और ये सभी अवस्थाओं में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी अवस्थाओं में, डी। यानी सामाजिकरण है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जब बच्चा शिशु होता है उसमें भी उसका सामाजिकरण होता है, बाल्यावस्था में भी होता है और किशोरावस्था में भी होता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी। तो विद्यालय में बालक के विकास पर उपरोक्त सभी, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यवसायिक हो, राजनीतिक हो, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो, असफल पर आपको अंडरलाइन करना है। क्या पूछा गया है? धर्म विशेष के आधार पर संचालित है, जाति विशेष के आधार पर संचालित है, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। यानी सामाजिकरण करने में कौन से विद्यालय है जो असफल हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी। यानी जिन विद्यालयों में धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी, जाति विशेष की शिक्षा दी जाएगी, भाषा विशेष की शिक्षा दी जाएगी, वो सामाजिकरण बालक में नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक टेस्ट सीरीज को किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।